इस मूवी को देखें, इसलिए नहीं कि एक पिक्चर बनाई गई है, पर इसलिए क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है कि कैसे विषम परिस्थितियों के अंदर भारत ने वो कर दिखाया जो विश्व के किसी दूसरे मुल्क ने नहीं कर पाया। देखिए, विवेक अग्निहोत्री की जो मूवीज़ है उसमें एक खासियत है कि वो कोई ना कोई रियल लाइफ इंसिडेंट को जो कोई नहीं दिखाना चाहता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड ही गिव्स द वॉइस टू द वॉइसलेस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचेगी और कश्मीर फाइल्स के भी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और मेरा पूरा समर्थन इस मूवी के लिए, क्योंकि ये हमारे साइंटिस्ट के सैक्रिफाइस को सल्यूट करती है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम के चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे इतने पॉपुलर चैनल पे जुड़वाने के लिए। देखिए, मैं मुंबई में था, मैंने विवेक जी को कॉल किया था स्पेशली आपके वो सपोर्ट करने के लिए, मूवी देखने के यहाँ पे आ रहा हूँ। मूवी देखी है और मैं ये कह सकता हूँ कि 140 करोड़ भारतीयों की जनभावना के साथ में जुड़ी हुई मूवी है और ये बताती है कि भारत कर सकता है और भारत ने किया है। एंड मैं ये आपके चैनल के ज़रिए निवेदन करना चाहता हूँ आपके सभी व्यूअर्स को कि वो इस मूवी को देखें, इसलिए नहीं कि एक पिक्चर बनाई गई है, पर इसलिए क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है कि कैसे विषम परिस्थितियों के अंदर भारत ने वो कर दिखाया जो विश्व के किसी दूसरे मुल्क ने नहीं कर पाया। जैसे वैक्सीन को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए थे जब वैक्सीन बन रही थी, आपको लगता है उन तमाम जवाब जो है इस फिल्म में देती है? देखिए, इस फिल्म ने सत्य दिखाया है और जब आप सत्य दिखाते हैं तो अपने आप झूठ का पर्दा फाश हो जाता है। एंड व्हाट दिस फिल्म हैज़ प्रूवन दैट हाउ द कलेक्टिव विल ऑफ 140 करोड़ इंडियंस विद अ वेरी डिसाइसिव लीडरशिप एंड द विल ऑफ आवर साइंटिस्ट हैज़ मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। एंड व्हाट US, UK, Japan, nobody could do it, India could do it. And that is, I think, what the Prime Minister always says, that we are on the course of becoming a developed nation by the spirit of 140 crore Indians. So I congratulate Vivek Agnihotri, Pallavi Joshi, Nana Patekar and the entire cast that for the first time somebody thought of giving voice to our real heroes, the scientists who are also the soldiers. आपने जैसे देखा होगा कि तमाम लोग जो है ये कहते हैं कि हम लोग ग्राउंड पर जा कर के तमाम रिसर्च कर रहे हैं, इलेक्शन बेस्ड डाटा बना रहे हैं, पर जन की बात का जब डेटा आता है तो पूरी दुनिया जो है उसको देखती है और हैरान रह जाती है। तो आपको लगता है कि अब जो है इस तरीके की मूवी आएगी वैक्सीन वॉर, तो वहाँ पर भी उन तमाम लोगों को एक बड़ा जवाब जाएगा जो लगातार इस तरीके? देखिए, विवेक अग्निहोत्री की जो मूवीज़ है उसमें एक खासियत है कि वो कोई ना कोई रियल लाइफ इंसिडेंट को जो कोई नहीं दिखाना चाहता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड ही गिव्स द वॉइस टू द वॉइसलेस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचेगी और कश्मीर फाइल्स के भी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और मेरा पूरा समर्थन इस मूवी के लिए, क्योंकि ये हमारे साइंटिस्ट के सैक्रिफाइस को सल्यूट करती है। हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा रहा है। इस पोस्टर जो इसका दिख रहा है वैक्सीन वॉर का, उसमें भी वुमेन्स को काफ़ी बड़ा हिस्सा दिया गया। तो आपको लगता है साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी उसमें से 50% से ज़्यादा महिलाएं थी और हमारे देश की सनातन संस्कृति में हमेशा महिला को शक्ति के रूप में देखा जाता है। विमेन एम्पावरमेंट की बात वेस्टर्न मुल्क करा करते थे, पर जो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, आई थिंक इट इज़ लॉन्ग ओवरड्यू एंड इट्स अ हिस्टोरिक स्टेप, क्योंकि 50% आबादी को फाइनली रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और वो देश आगे नहीं बढ़ सकता जहाँ पे महिलाओं को लीडरशिप रोल ना मिले। एंड आई बिलीव जो संसद ने पास किया है, इट इज़ वेरी वेलकम स्टेप। और उम्मीद करते हैं कि जो ज़मीन पे महिलाएं काम करती हैं, जो गांव में महिलाएं काम करती हैं, जो समाज में महिलाएं काम करती हैं, उनको इवेंचुअली इसके साथ में मौका मिले और वो अपनी लीडरशिप के ज़रिए और समाज के अंदर सेवा कर सकें और बाकी महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकें, क्योंकि महिला की बात महिला करेगी, ना कि पुरुष। लगातार आपने इनको जन की बात में तो बोलते हुए सुना होगा, पर आज सिनेमा हॉल के बाहर भी ये कह रहे हैं कि इस तरीके की मूवी अगर बनती है तो एक बड़ा मैसेज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।